शिव बारात आराम से निकल जाए, जो यहाँ के वर्षों की परंपरा है वो कायम रहे, यही मैंने बाबा बैद्यनाथ से मांगा। और आपको पता है कि जब कोरोना काल में ये मंदिर बंद हो गया था तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया था और उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया कि देवघर का मंदिर कांवड़ यात्रा ये नहीं रुकनी चाहिए और ये पूजा स्टार्ट हुआ था। 3 जज बेंच का फैसला है। तो जब मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इसका फैसला कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। ये पंचसूल सीधा आपको पीछे दिखाई दे रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये पतन का जो है रास्ता हेमंत सोरेन का, और जो भी उसके अधिकारी उसको साथ दे रहे हैं, उन सबों को बर्बाद होने का रास्ता यही शिव बारात है। जो कुछ प्रतिबंध जो लगाया गया है वो प्रतिबंध कोई नई चीज़ नहीं है। ये शिव बारात जैसे पहले निकलती थी उसी तरह निकलेगी, उसमें किसी तरह का भी कोई बदलाव नहीं है। मात्र इस बार हम लोगों को कुछ सूचना मिल रही थी कि हो सकता है अचानक शिव बारात के रूट बदले नहीं, तो उसी को देखते हुए कुछ हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन किया है ताकि विधि व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन और कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आम जनता, आम श्रद्धालु सभी लोग आके शिव बारात जो है वो देख सकते हैं। CRPC 144 वो लोगों में एक गलत सोचते हैं कि ये कर्फ्यू है, उस तरह की नहीं है। उसमें सिर्फ ये प्रतिबंध लगाया गया कि ये वाला रूट जो है, पहले से जो चली आ रही रोड जो है वहीं शिव बारात निकले ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। वही एक कंडीशन है। लोग कहीं से भी आके वहाँ जुड़ सकते हैं और जिस तरीके से इससे पहली वाली शिव बारात जो निकली थी और झांकी निकली थी उसी तरह निकलेगी। यहाँ और कोई किसी को कोई संदेह या शंका होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस थाने में बैठकर इस बात को तय कर लिया गया कि जामा मस्जिद के सामने गेट नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ कभी गेट नहीं बनी और जिस जगह पर बनती थी वहाँ पर बनाएंगे शिवरात्रि के लिए। और अचानक फिर उसके बाद लोग जमा होते हैं और मस्जिद पर पत्थर फेंकते हैं, 4 लोगों को घायल कर देते हैं, 2 घर जला देते हैं, मोटरसाइकिल जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं। ये नाकामी, सरासर नाकामी, ये खुली नाकामी है वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है। और आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। बताइए, कभी वहां पर जामा मस्जिद के सामने आपने कोई द्वार लगाया था? नहीं लगाया कभी आपने। पुलिस स्टेशन में बैठकर तय करते हैं और फिर बाद में आप लोग इस तरह का हरकत करते हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। आप तैयार ही नहीं थे इन चीजों के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब सड़क पहले नमाज मस्जिद में होती थी, लेकिन रोड पे निकल के सड़क पे, खुलेआम सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही है। नहीं, ये बकवास है। ये आप पूरी कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग के साथ आए कि आप यहाँ पर वायलेंस करेंगे, उसमें आपने कामयाबी हासिल कर ली। जब आप पुलिस स्टेशन में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि मस्जिद के सामने कभी द्वार नहीं लगाया गया तो नहीं लगाएंगे, और जहां पर लगता है वहां पर लगाइए, कोई इतराज नहीं कर रहा है आपको। सर, पहले सड़कों पर भी नमाज नहीं होता था, लेकिन कहाँ? सड़कों पे नमाज हो कौन सी नमाज? सुनिए, हम बात कर रहे हैं झारखंड के इस जगह के बारे में। अब अगर आप कहेंगे कि रोड पे रिलीजियस त्योहार सिर्फ एक ही समुदाय का होता तो फिर बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। आजकल मुस्लिम समाज में मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा, लेकिन मैं रामनवमी में देखता हूं, अन्य आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ तो पूरा
पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और इसका भूल का खामियाजा क्या अब के नौजवान, अब का बेटी और बेटा भोगेगा? ये कभी नहीं होगा।